सो हेलो भाइयों, वेलकम बैक टू चैनल। तो कैसे आप लोग? उम्मीद है आप सब बढ़िया हो गए। तो आज हमारा मोटो ब्लॉगिंग का डे 47 आउट ऑफ 100। तो बिना देरी करे चलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग के लिए। तो चलो भाई, बिना देरी करे करते हैं अपना स्टार्ट मोटो ब्लॉगिंग का डे 47 आउट ऑफ 100। जैसे कि आप लोगों को जो भाई पहले से देखता आ रहा है उसका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो लोग अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम 100 डेज का चैलेंज कंप्लीट कर रहे हैं, जो कि अभी तो ओनली 47 डेज हुआ है। बट जैसे जैसे धीरे धीरे दिन बढ़ रहे हैं, अपने हम मंजिल के करीब आते जा रहे हैं। तो अभी थोड़ा सा एक ट्विस्ट भी हम सोच रहे हैं अपनी वीडियोस के लिए, क्योंकि जस्ट बिकॉज यार ज्ञान से दुनिया परेशान है, और ज़्यादातर लोग मेरे से बहुत चीज़ बोल भी थे कि यार ऐसा ऐसा अच्छा है वो। बट छोड़ो, इग्नोर इट, अपने काम पे फोकस करेंगे। बाकी आपको जो एक ट्विस्ट है वो बाद में बता देंगे। अभी पहले कम से कम 50 डेज तो चैलेंज कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो चलो 47 डेज को हम स्टार्ट करते हैं आज। और आज का हमारी ज्ञान की वीडियो है, जो कि हम अपने एक्सपीरियंस बताते हैं, बट लोगों को ज्ञान बताई जाती है। तो चलो बिना देरी करें निकलते हैं अभी और स्टार्ट करते हैं आपको टॉपिक। तो टॉपिक है आज का भाई, एक ईमानदारी के ऊपर। जो एक इंसान ईमानदारी और एक बेईमान होता है, दोनों की स्टोरीज मैं अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से जो अपनी आंखों देखा है वो चीज़ बता रहा हूँ। कि भाई दोनों साइड ना एक एक ईमानदारी होती है और एक साइड बेईमानी होती है। तो बेईमानी क्या है, एक आसान तरीका लगता है पैसे कमाने का और ज़्यादा कमाने का। एक बेईमानी से बहुत हर कोई अन्य इंसान कमा लेता है, बट ईमानदारी बहुत मुश्किल से और बहुत कम पैसे कमाती है, बट वो सुकून की रोटी खा सकती है। तो इसी के अकॉर्डिंग तुम्हें एक एग्जांपल दूंगा। जैसे मान लो अब हम ईमानदारी से पैसा कमा रहे हैं, किसी चीज़ से हम ले रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो बेशक हमें कम बच रहे होंगे। चाहे हम बेशक हम मुझसे 2,000 रुपये कमा रहे हैं, 1,500 रुपये कमा रहे हैं, 1,000 रुपये कमा रहे हैं, बट हमारा ना वो एक ईमानदारी का पैसा है, मेहनत का पैसा है। तो वो कभी हमारा फालतू चीज़ों में जा ही नहीं सकता। कभी किसी चीज़ में ऊट पटांग में, किसी बर्बादी में, हारी बीमारी में कभी वो पैसा यूज़ नहीं हुआ, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो हमने मेहनत से, अपनी मेहनत से कमाया है भाई। और अगर वो लगेगा भी ना, तो भी किसी कारण ही लगेगा, बिना जायज़ के। ना कभी वो गिर सकते हैं, ना खू सकते हैं, ना कुछ हो सकता है। तो ये होता है भाई ईमानदारी का पैसा और मेहनत का पैसा जिसे कहते हैं वो। और यही एक बेईमानी का, पैसे लेके घूमोगे आप तो वो या तो कहीं गिर जाएंगे। जैसे तुमने किसी के साथ छल कपट करके और बुरा भलाई करके कर लिया और बेईमानी कर ली उसके साथ, तो वो आपके पैसे या तो गिर जाएंगे, या आपकी बीमारी में लग जाएंगे, या तुम्हारे घर में ऐसी कोई दिक्कत आ जाएगी कि सारे पैसे पैसे निकल जाएंगे। और बहुत चीज़ें हो जाती है यार ज़िंदगी में, बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि जो तुमने बेईमानी से कमाई है वो भी, और जो तुम्हारी पहले की कमाई थी वो भी घुसड़ जाती है इसमें। तो इतने बुरे बुरे सीन हो सकते हैं भाई। तो इसी चीज़ के लिए आपको एक एग्जांपल बताता हूँ आज जो हमारे साथ हुआ है। और आज तो नहीं हुआ, मतलब बहुत पहले हुआ है, बट लेकिन आज मेरे को रिमेम्बर्ड हुआ ये चीज़, तो मैं सोचा कि आपके साथ शेयर करी जाए, क्योंकि हमारी चैलेंज चल ही रहा है। तो आपको 100 डेज में और न्यू न्यू अपने एक्सपीरियंस शेयर करने भी है, ताकि जो भी हमारा छोटा भाई बड़ा भाई जो भी देख रहा है, जिसको थोड़ा सा अभी तक नॉलेज हुई नहीं है, तो वो थोड़ी सी हमारे साथ हो जाए। तो अगर एक बंदा भी मोटिवेट होता है तो मेरे को कोई इशूज़ नहीं है। मैं अपने काम को लेकर फिर पूरा पूरा डायर हूँ, क्योंकि अगर एक बंदे की भी ज़िंदगी सफल होती है तो भाई मेरी वीडियो कामयाब होगी बनानी, मेरी मेहनत पूरी सफल हो जाएगी। तो ऐसी भाई एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लो दो दोस्त थे भाई मेरे। तो दोनों दोस्त भाई, एक तो था मतलब, एक कहता ना एक हरामी टाइप का, और एक दोस्त था शरीफ टाइप का। ठीक है। और एक हरामी टाइप का क्या कहता, वो कैसे भी करके किसी भी बातों में बहाने वहाने बना बना के वो पैसे निकालने जानता था। और एक जो शरीफ टाइप का था, वो भाई उनकी बातों में आ जाता था और उसको किसी चीज़ का ज्ञान नहीं था। ठीक है। और मान लो एक सीधा साधा सा होता है कि यार अगर जिसको ये बात बोल दी तो वो इमेजिन करने लगता है, हाँ यार ये सिचुएशन ऐसी हो रही होगी उसके साथ, तो मैं इसकी हेल्प कर देता हूँ, वो सीन। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाया करते थे। तो भाई ऐसे दो दोस्त थे, तो बेचारा वो अपने मतलब पूंजी वूंजी यार जोड़ जाड़ के, दो चार पैसे, 10 पैसे, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये जोड़ जोड़ के ऐसे 500, 1,000 रुपये इकट्ठे करता था। मैं तुम्हें छोटे लेवल की बता रहा हूँ, बट सीख बहुत बड़े लेवल के भाई, जो मेरे आ चुकी है कल देख के। तो वही चीज़ है। तो ऐसी 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 रुपये इकट्ठे करता था मुश्किल से जोड़ जोड़ के। बट उसको होता क्या था कि यार अब उसने जोड़ लिए, और जो दूसरा इंसान था वो था हरामी टाइप का। और उसको पता था कि अब जैसे वही यार, जो इंसान से नहीं पता, तो जैसे हम बात कर रहे थे आपस में, तो बातों बातों में निकल जाती कि हाँ मेरे पास तो यार इतने पैसे पड़े हैं, कहीं घूमने चल रहे, तो घूमने के नाम पे कहता है यार मेरे पास तो इतने ही पैसे पड़े हैं। तो अब इससे क्या है कि दूसरे को पता पड़ जाता है कि हाँ इसके पास इतने पैसे पड़े हैं।
तो वो हरामी इंसान जब तो बात काट देता था, जब चलेगी जो होगी हवा की, फिर अपने अपने घर जाते थे तो एक को फ़ोन करता था, भाई मैं ऐसे ऐसे ना, मैं यहाँ ऐसी जगह फंस गया हूँ और इतनी बुरी बुरी कंडीशन हो गई है मेरी, मेरे को तो भाई बिल्कुल हॉस्पिटल में, और ये चीज़ है वो चीज़ है, चोट लग गई फलाना ढिंगना, मतलब एक्स वाई जेड यार, दुनिया भर के बहाने। मैं सीरियसली उसके साथ बैठा रहता था भाई, मेरे को पता थी कि कुछ भी नहीं हो रहा, बट वो इतने तगड़े बहाने मारता था ना भाई। अगर कोई भी इंसान बैठा हो ना, तो वो फ़ोन पे अगर सुनेगा ना तो वो इमेजिन करने लग जाएगा, इतनी बुरी थी। मैं उस टोन में बता भी नहीं सकता क्योंकि मेरे को उस चीज़ के एक्सपीरियंस नहीं है, बट लेकिन मैं तुम्हें चीज़ जो देखी तो वो बता रहा हूँ भाई। वो इतनी टोन में बताता ना, इतने टोन में ऐसे सीरियस होके, अगर कोई एग्जाम्पल थर्ड पर्सन अगर फ़ोन पे है ना जो सुन रहा है उसकी बात, भाई वो रियल समझने लगता है, उसकी इमेजिनेशन ऐसी कर देगा कि हाँ वो सोचेगा हाँ यार ये रियलिटी हो रही है उसके साथ, इतने सिचुएशन, तो वो कोई भी हो इंसान डाल देता। तो इसीलिए वो शरीफ सा थोड़ा सा बच गया था, उसने पैसे डाल दिए। ठीक है। और ऐसे ही धीरे धीरे करके, ऐसे मतलब एक बार नहीं भाई, कम से कम 8-10 हज़ार 10 बार करे, और 8-10 हज़ार से ऊपर ही ले लिए। ठीक है। हर बार कोई ना कोई नए नए बहाने, हर बार कुछ ना कुछ करके, और वो बेचारे मेहनत के कमा के लेके आता था अपने, इकट्ठे करता था दो दो चार चार, जैसे भी जोड़ जोड़ के। ठीक है। वो थोड़ा शरीफ सा था, बातों में भी आ जाता था। तो एक तरीके की तो वो उसकी अच्छाई होगी, और दूसरी तरफ की उसकी बेईमानी होगी। तो ईमानदारी और बेईमानी का फ़ायदा जो तुम्हें बताता हूँ वो हमें अब पूरी स्टोरी पता लगने के बाद पता पड़ेगी। तो भाई ऐसे ही ना, उन्होंने साल 1.5 साल 2 साल, मतलब ऐसा नहीं था कि रेगुलर करता रहे, जैसे हर महीने 2 महीने 3 महीने छोड़ के, मतलब हर दूसरे तीसरे महीने तो लास्ट टू लास्ट छोड़ते थे, क्योंकि इसको पता पड़ जाता था कि 3-4 महीने में इसके पास के पैसे हो गए। फिर कोई ना कोई इंसान, मतलब ग्रुप में 3-4 बंदे थे जो बाकी 2-3 मिले हुए थे, और दो बेचारा हुआ अकेला था। तो उन्हें पता था कि अगर 3-4 महीने में पैसे इकट्ठे करो, इससे कोई सिचुएशन बता दे तो ये पैसे डाल देता है। ठीक है। भाई तो ये सिचुएशन बन के अब ऐसा ऐसे धीरे धीरे करके उन्होंने 3-4 महीने बाद भी निकाल लिए। फिर 3-4 महीने बीते, फिर भी ऐसे निकले। तो अब उसका काम चलता था पैसे इकट्ठे कर करके, और अपने मतलब बेचारा जितना भी इकट्ठे करता था नॉर्मली, तो वो थोड़े बहुत वहाँ दे दिए, थोड़े बहुत अपने घर चला लिया, और थोड़ा बहुत खुद का खर्चा निकाल लिया। ठीक है। और सेकंड चीज़ जो इन चीज़ों में थे, मतलब जो भाई मानते थे कि हाँ भाई ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आ रहे हैं पैसे मौज मार रहे, आए उड़ाए खा लिए, ठीक है, पार्टी कर ली, तो उनके साथ लेके फिर कहीं और चला गया, उसको बहाना मार दे कि मैं यहाँ ऐसे ऐसे हूँ, फंसा पड़ा हूँ, और हो कर कर वहाँ पार्टी रहे हैं। तो ये सिचुएशन पड़ जाती थी। बट अब वो चीज़ तो उसकी गलती नहीं थी। अब तो मैं फ़र्क ये बताता हूँ भाई, उन्होंने तो ऐसे ऐसे खा लिए। अब एक जो ईमानदार इंसान था वो भाई मेहनत की कमा के खा रहा था, और जो बेईमान था वो हराम के खा रहा था। तो उसको लत लग गई हराम के खाने की, और जो ईमानदार था उसके पड़ गई भाई मेहनत की कमाई खाने की, और उसको इतनी ये अकल आ गई कि भाई दिए हुए पैसे वापस नहीं आते। तो अब जो वो ईमानदारी था वो तो धीरे धीरे शकल, तो भाई इतने समझ आती थी ना, तो वो मतलब घाटा हो चुका था, बट उसने फिर भी होशियारी से काम लिया। वो चीज़ दिखे। तो तुम्हें बेईमानी की पहले मैं रिजल्ट बताता हूँ। बेईमानी के रिजल्ट ये हुए थे कि भाई उसको आदत तो पड़ गई थी वो खाने की। अब भाई जिसकी आदत पड़ जाती है हराम के खाने की, तो मेरे भाई चाहे कितना ही कर लो तो वो हराम का खाता ही है, कभी वो मेहनत की कमाई नहीं सकता। तो मेरे भाई वो आज के टाइम में भी वो इंसान मेहनत की नहीं कमा के खा सकता, किसी ना किसी को पॉइंट देख रहा है, किसी ना किसी के बहाने बस काम चला रहा है। मतलब वो इंसान ना उसी लेवल पे रह गया, आगे नहीं बढ़ पाया। ठीक है। और हमेशा बस यही देखता है कि कोई दिख जाए काम के लिए, और मतलब जिससे मैं निकालूँ नए नए दोस्त बना के, नए नए पंटर बना के, फंसा के और चला दिया। और ऐसे ऐसे सीन, मतलब उसकी ज़िंदगी अभी तक ऐसी चल रही है कि हाँ कोई भी मिल जाए और खाना पीने को जुगाड़ हो जाए और वो हो जाए। मतलब यार वो पनप नहीं सका अपनी ज़िंदगी में कभी भी, क्योंकि उसकी आदत ही हराम खाने की होगी, तो बेईमानी से खाने की होगी थी। तो जिसकी आदत बेईमानी से खाने की होगी तो उसको तो भाई बेईमान ज़िंदगी चलेगी। एंड सेकंड जो ईमानदार इंसान था भाई, उसको ईमानदारी के सबक आ गया। सबसे पहले तो उसने मेहनत नहीं छोड़ी थी, तो मेहनत से उसने अपनी ज़िंदगी बढ़िया लाइफ सेट कर ली। धीरे धीरे वो हो गया भाई स्टैंड। और उसको धीरे धीरे समझ भी आने लग गया था कि हाँ यार ये मेरे से पैसे ऐसे ऐसे ख़राब हो रहे हैं, और मेरे को पैसे वापस मिलते नहीं है, बहाने मिलते हैं बस। तो उसने भी धीरे धीरे भाई अपने पैसे अपने सेव करने शुरू कर दिए। और सबसे मेन बात भाई, उसकी कभी बीमारी और किसी भी गलत जगह और या किसी भी कहीं पे भी पैसे गिरते विरते कहीं भी बर्बाद नहीं होते थे इस चीज़ में, क्योंकि उसकी ईमानदारी के पैसे थे। तो इस चीज़ में उसकी बहुत बेटर थी, क्योंकि भाई जो मेहनती के पैसे होते हैं वो कभी फालतू कहीं जाते नहीं है, ना कहीं गिरते हैं। तो इसीलिए भाई तो उसने आज भी इतना कमा लिया, इतना बैकअप रख लिया कमा कमा के मेहनत करके, तो उसको आज तक किसी के रुपए मांगने की ज़रूरत पड़ी नहीं। और ना ही किसी और दूसरे की अफ़वाह को उठाने की, या फिर किसी की, क्योंकि उसको अकल आ गई थी यार कि ऐसे ऐसे होता है यार दोस्ती में भी।
तो उसने पैसे देने भी बंद कर दिए और सब जगह बढ़। अब जो वो देता था वो अपनी सेविंग पे चल रहा है, बड़ी मेहनत करके और बढ़िया कमा रहा है, खा रहा है, और उसकी ज़िंदगी भी बहुत बेटर हो चुकी है आज के टाइम में भाई। सीरियसली उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, खाता पीता मौज मारता सब कुछ है, रहता है, सब कुछ है, एट द एंड फुल है उसके पास, क्योंकि उसको मेहनत आती है और वो मेहनत से ज़्यादा कमाना जानता है भाई। तो ये थी कुछ फ़र्क ईमानदारी और बेईमानी की। तो मैं भी तुम्हें इसलिए बताता हूँ भाई, अगर तुम ईमानदारी का पैसा कमाओगे और ईमानदारी से रहोगे तो बेशक तुम्हें ठोकर टिकेगी, अकल आएगी, बट लेकिन उससे तुम्हें इतनी अकल आ जाएगी कि तुम आगे की ज़िंदगी में बहुत बिल्ड कर जाओगे, बहुत बेटर बन जाओगे, और टाइम से पहले इतना सीख जाओगे कि हाँ, कि कहाँ से घाटा होता है और कहाँ से बढ़ावा होता है। तो इस चीज़ को तुम भी समझ जाओगे। तो इस चीज़ को जितनी जल्दी समझोगे उतनी जल्दी बेटर रहोगे भाई। ईमानदारी से ही करो, क्योंकि ईमानदारी का कभी इधर उधर फालतू चीज़ों में नहीं जाता, ना हारी बीमारी में जाता है, ना किसी चीज़ में जाता है, और ना किसी की बुराई। मतलब एक जो होता है ना कि नुकसान हो गया, रोसा हो गया, कभी भी नुकसान नहीं होता भाई, क्योंकि मेहनत का पैसा हमेशा फलता है, और जो हराम का होता है वही नुकसान होता है। तो ये चीज़ कुछ सिखाना था आपको। तो ये थी कुछ डिफरेंस, एक छोटी सी स्टोरी जिससे कि आप लोगों को समझ आ गई। जिसको समझ आई होगी बेटर होएगा, और अभी भी समझ जाएगा तो बहुत ही ज़्यादा बेटर होगा, आगे की लाइफ संभाल सकेगा। मेरी तो इतनी उम्मीद है भाई कि सारी अपनी लाइफ को सेटल रखो और ठीक ठाक रखो, अच्छे से ज़िंदगी जियो। ठीक है। तो उम्मीद है मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी, और इससे पूरी स्टोरी का मोरल ये निकलता है कि ईमानदारी की कमाओ और तो आगे बढ़ोगे, बेईमानी की कमाओगे तो वहीं रह जाओगे। तो थोड़ी सी मेहनत सही, बट लेकिन अपनी लाइफ को स्टैंड करना है तो मेहनत करके आगे बढ़ो। ठीक है। तो उम्मीद है मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना, और जो लोग मेरे भाई नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, और बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे कि हमारी डेली न्यू वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। ठीक है। चलो तो मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैव ए ड्रीम लाइफ, और अपने मेहनत पे जोर दो, खाओ खाओ मौज लो, बाय बाय।